इतने प्यार से हम कर रहे हैं, हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और ऐसा हमने कहीं और तो देखा भी नहीं था। भगवान का सबसे पहले तो भटकाव इतना था कि भगवान का परिचय नहीं पता था कि कौन भगवान है। ठीक बात अब है। तो अब तो सब शांत हो गया मामला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मतलब भक्ति में तो देखो, हम अपना ऐसे सिंपल चैंट करते रहेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो अपनी सुध बुध खोते हैं और हमें पता नहीं चलता कि अपने आप आंखों से आंसू आने लगते हैं। हम आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं, भावना हम्म। मतलब इतनी अपने अंदर हो जाती है, हमें सुध भी नहीं रहती जैसे। हाँ, ये प्रेमा भक्ति के लक्षण है। ठीक है। एक श्लोक मैंने शेयर किया स्क्रीन पे, दिख रहा है? अनि अन्याभिलाषा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जो ये उत्तमा भक्ति, ठीक है, भक्तिर उत्तमा, उत्तमा भक्ति, केवलिया भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये तीनों एक ही चीज है। केवलिया मतलब केवल का मतलब ओनली, केवल। और उत्तमा, उत्तमा मतलब टॉप मोस्ट, उत्तम। और प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति भी वही चीज है। ठीक है। तो प्रेमा भक्ति की क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है प्रेमा भक्ति की। देखिए, आप कहीं भी हम पहले से जुड़े हुए हैं, हमें वहां पे क्या सिखाया जाता है, क्या देखने को मिलता है? बिजनेस डील्स देखने को मिलती हैं। कहीं भी हम्म। किसी भी पंडित के पास चले जाइए, किसी ब्राह्मण के, किसी पंडित के पास जाएंगे, वो आपको यही बोलेगा, इतने इतने दिन के ये वाले व्रत कर लो, आपको ये चीज मिल जाएगी। सुंदर पत्नी चाहिए, 16 दिन सुंदर पति चाहिए, 16 सोमवार के फास्ट कर लो। ठीक है, यूजुअली सुनने में मिलता है। मैं उसको मतलब उसको गलत नहीं कह रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे दिन, इतने इतने दिन या मंदिर में इतनी ये मिठाई चढ़ाइए, आपको ये मिल जाएगा। आप ऐसे व्रत करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या बिजनेस डील्स हमें देखने को मिलती है हर जगह पे। कहीं भी आप चले जाइए कि जी भगवान जी। से एक बिजनेस डील करने को मिलती है। पर भगवान से प्रेम करना कहीं पे नहीं सिखाया जाता। हम्म। यस। किसी भी उसमें ना, कि आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि आप भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से मतलब बिजनेस डील कोई मत रखिए। जब हमें सुनने को मिलता है कि यार हाँ भगवान की पूजा करनी है, ठीक है करेंगे। पर जब ये सुनने को मिलता है भगवान की पूजा करनी है और बदले में कुछ नहीं मांगना, स्टार्टिंग में तो एक बार झटका सा लगता है, अरे यार ये क्या कह दिया। ठीक है, ये है प्रेमा भक्ति। अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता मतलब, अभिलाषा मतलब इच्छाएं, डिजायर्स। ऐसी सारी डिजायर्स क्या हो जानी चाहिए? शून्य हो जानी चाहिए, जीरो, जीरो हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। जो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो ज्ञान और कर्म की इच्छा से ढकी हुई हो। मतलब ऐसी डिजायर्स जो हमें भक्ति करनी है भगवान से, भगवान के भक्ति करनी है, पर उनके पीछे ऐसी छिपी हुई डिजायर्स नहीं होनी चाहिए कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, अब मेरे ऊपर कोई कष्ट ना आए। भगवान मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। भगवान मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, बस ख्याल रखना मेरा। ठीक है। मैं आके मंदिर में दूध चढ़ाऊंगा या फिर इतना प्रसाद बना के लेके आऊंगा, भक्तों को खिलाऊंगा, बस मेरा आप एग्जाम में ध्यान रखना। कुछ भी हो सकता है, मेरी जॉब थोड़ी ठीक नहीं चल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेरा प्रमोशन करा देना, इंक्रीमेंट करा देना। देखो भक्ति तो मैं कर रहा हूँ ना, 16 माला कर रहा हूँ। आप कहें तो एक माला और एक्स्ट्रा करने लग जाता हूँ, पर मेरा ये वाला काम कर देना। ठीक है। तो ये कैसी आज कैसी इच्छा है? कर्म की, कर्म कांड की इच्छा। कर्म कांड इसको बोलते हैं सकाम कर्म। ऐसा कर्म जिसके पीछे हमारी कोई हिडन डिजायर हो। हिडन क्या, सामने सामने से ही डिजायर्स रहती हैं, खुल के बोलते हैं कि हाँ भगवान मेरा ऐसा ये कर देना, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने ये डेफिनेशन दी है, ये सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन है प्रेमा भक्ति की। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। कोई ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कोई ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और मुझे ऐसे ऐसे इन वेदों की नॉलेज हो जाए, या फिर मुझे मुक्ति मिल जाए। बहुत सारी ज्ञान कर्म आदि, आदि मतलब डॉट 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 डॉट। ज्ञान कर्म और ऐसी अलग अलग किसी भी तरह की कोई डिजायर, मतलब किसी भी तरह की कोई डिजायर नहीं रहनी चाहिए कि कोई मैं, मुझे कोई पोस्ट एंड पोजीशन चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया जाए। अरे भक्ति में आने के बाद भी बहुत सारी इच्छाएं रह सकती हैं, कोई ऐसी ऐसी इच्छाएं क्या हो जाएं? अन्य अभिलाषिता शून्यम। ऐसी इच्छाएं शून्य हो जाएं। और फिर व्यक्ति क्या करेगा?
अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। अनुकूल भक्ति करेगा, किसके अनुकूल करेगा? अपने अनुकूल करेगा। हम्म, गुरु जी के अनुकूल। गुरु हाँ, गुरु जी के निर्देशानुसार जो कृष्ण के अनुकूल है, कृष्णा अनुशीलनम। अनुशीलनम के दो मतलब हैं। एक तो उनके कृष्णा के अनुसार करेगा, और अनुशीलन का एक मतलब है कि रेगुलर करेगा। रेगुलर। हाँ, अनुशीलन का मतलब रेगुलर, ऐसे नहीं कि आज 16 माला कर दिया, आज लेक्चर सुना, आज बहुत भाव आया तो आज 16 माला कर दिया, कल किसी वजह से लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया, या फिर लेक्चर में उतना भाव नहीं आया, तो बस 16 माला क्या, 4 माला भी नहीं हुई। अनुशीलनम का मतलब है रेगुलर, कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल, और भाई जो रेगुलर हो। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से आज किया कल नहीं किया, जो डेली हो रही है। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, मतलब जब प्रेमा भक्ति आती है, तो क्या होता है? तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, जितनी भी उसकी मटेरियल डिजायर्स हैं, अद्वैतवादी दर्शन तथा द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। मतलब वही, भक्त को निरंतर, भक्त को क्या करना है? कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? भक्त को भगवान की सेवा कब करनी चाहिए? रुक रुक रोज के, बिना कुछ मांग के। रो, रो, रुक रुक के, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, डेली। डेली, बिना इच्छाओं निरंतर। के। निरंतर। हाँ, निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं, अपने अनुसार नहीं। जैसे गुरु जी ने बताया, गुरु जी के निर्देशानुसार जो कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण क्या चाहते हैं वो कौन बताएगा? बिना इच्छाओं के। कृष्ण क्या चाहते हैं ये चीज कौन बताएगा हमें, कि कृष्ण क्या गुरु चाहते हैं? गुरु जी। वो हमें गुरु बताएंगे, है ना। तो प्रेमा भक्ति में और नॉर्मल भक्ति में, जो हम भक्ति पहले करते थे, या देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, उसमें कुछ डिफरेंस है? लग रहा है कुछ डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है प्रभु बहुत जी। डिफरेंस है प्रभु जी, बहुत। बहुत डिफरेंस है। ऐसी जमीन आसमान का है। ऐसी भक्ति कहीं और नहीं सिखाई जाती। हाँ जी, कहीं नहीं है जी। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, ऐसी भक्ति कहीं नहीं सिखाई जाती। ये बिजनेस डीलिंग सिखाई जाती हैं। ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट है, पर रियलिटी है। ठीक है माता जी, यामिनी माता जी, जी। पता लग गया प्रेमा भक्ति क्या होती है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक प्रभु है, जी। आंसू, सिर्फ आंसू बहाना, शरीर में कंपन आना, मूर्छित हो जाना, ये एक लक्षण है प्रेमा भक्ति के, ठीक है। पर ये प्रेमा भक्ति नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इस चीज का स्वांग कर सकता है। अब आजकल तो लोग कम करते हैं, पहले जमाने, पहले बहुत ज्यादा होता था। पहले रियलिटी में बहुत ही ज्यादा होती थी ये चीज, लोग ना दिखावा ज्यादा करते थे, क्योंकि तभी उनको आजीविका का साधन बना लिया था लोगों ने, ना पैसा कमाने का साधन बना लिया था, कि लोग सोचेंगे ये शुद्ध भक्त हैं तो दान दे के जाएंगे। पर प्रेमा भक्ति की ये डेफिनेशन नहीं है। प्रेमा भक्ति की असली डेफिनेशन ये है कि जब हम, हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी भक्ति करने के पीछे ऐसी कोई डिजायर ना हो, सिर्फ एक ही डिजायर है। हरे कृष्ण महामंत्र में हम क्या मांगते हैं? श्रीमती राधा रानी से क्या प्रे करते हैं? कि हे श्रीमती राधा रानी, मुझे हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाओ। है ना, सेवा के बदले। और सेवा कर दिया, फिर क्या? फिर भगवान पूछेंगे क्या चाहिए? फिर क्या मांगना है? धनम जन्म प्रेम और सुंदरीम। भक्ति। फिर भी कुछ नहीं मांगना, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, कविताम व जगदीश काम ये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की, तभी मुझे आपकी जन्म जन्मांतर में भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोलावेश श्रीधर थे, याद है कोलावेश श्रीधर कौन थे? बताया तो था प्रभु जी आपने। कोलावेश श्रीधर याद है किसी को कौन थे? नहीं। बताया था प्रभु जी आपने। बताया तो था प्रभु जी आपने। हाँ बताया हाँ, था, पर याद रखना चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक। धीरे धीरे होने लग जाएगा, एकदम से ऐसे ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे सुनते जाएंगे, बार बार सुनेंगे, फिर हो जाएगा। कोलावेश श्रीधर कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, निमाई पंडित थे ना वो, तो वो, आ गया याद प्रभु जी। याद आ गया। तो कोलावेश श्रीधर थे, वो क्या करते थे वहां? सिर्फ केले के पत्ते, केले से जुड़ी हुई चीजें बेचते थे। केले का तना हो गया, केले के पत्ते हो गए, केले हो गए, ये सब चीजें बेचते थे, और बहुत ही थोड़ी उनकी अर्निंग थी।
वो थोड़ी उनकी कमाई थी, सिर्फ एक ही धोती थी, एक एक ही झोपड़ी में एक ही कमरा था, उसकी भी छत पता नहीं ऐसी टूटी फूटी थी। मतलब बहुत ही कम पैसा था उनके पास, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। पर जो चैतन्य महाप्रभु उनसे आके लड़ते थे कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम ये सस्ता सामान दो, तुम बहुत महंगा लगा रहे हो। वो कहते थे भाई तुम जाके देख लो, मेरे मेरे पास कोई धन ही नहीं है। आप धन की बात करते हो, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, मैं तुम्हारा धन एक दिन सभी लोगों के सामने प्रदर्शित करूंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला करते हैं, तो उस दिन कहते हैं कि भक्तों को बुलाओ, जो भक्त आज जो भी मांगेगा मैं सबको सब कुछ दूंगा। सारे भक्तों ने मांग लिया, जिनको जो जो चाहिए था, जो भी था। फिर कहते, कोलावे श्रीधर को लेके आओ। तो कहते अब ये कोलावे श्रीधर कौन है, करे श्रीधर कौन है अब ये। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया वहां पे जाओ, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो उसको लेके आए, श्रीधर, अपना श्रीधर को लेके आए। श्रीधर से पूछा क्या चाहिए, तो श्रीधर ने क्या मांगा, मेरी इतनी हालत खराब है, धोती मेरे पास एक है, मकान खराब है, मुझे अच्छा मकान दो, अच्छा धन दौलत दो, ये मांगा। उस टाइम श्रीधर ने यही बोला, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामिये, मम जन्मनीश्वरी जनवेश मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भवतिर हेतु की तभी। कि मुझे चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे मेरी स्थिति जैसी है ऐसी ही रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जन्म जन्मांतर मैं ऐसे ही केले बेचता रहूं, और आप मेरी मेरी जो रेडी थी, जो उनकी दुकान थी, उस पे आते रहो, और ऐसे ही मोल भाव मुझसे करते रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त किसी भी स्थिति में रहने को तैयार है, बस क्या चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का संग, भक्तों का संग उसको प्राप्त होना चाहिए। उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और जो उसके भाग्य में है वो उसको पता है कि उसको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जो भाग्य में नहीं है वो आके भी चला जाएगा, और जो भाग्य में है वो गारंटीड है आके ही रहेगा। और सभी के लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, फिर भी वो चीज नहीं मिल पाई। और कुछ ऐसी चीज भी होगी कि कुछ प्रयास नहीं किया और मिल गई। प्रभु जी भक्ति में जुड़ने मतलब अपने आप रास्ते सारे खुलते जाते हैं धीरे धीरे। हाँ अपने आप रास्ते ही सारे, कान्हा जी खोल देते हैं सारे रास्ते। हाँ रास्ते खुल जाते हैं सारे। पर इसलिए भक्ति नहीं करनी कि रास्ते खुल जाएं। वो भगवान की इच्छा है, खोलेंगे तो ठीक है, नहीं खोलेंगे तो ठीक है, वो उनकी इच्छा है। कोई बात नहीं, वो जैसी भी सिचुएशन में रखे, हम रहने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रेमा भक्ति। हम टोटली आप पे डिपेंडेंट है। आप जैसे गोपियों ने भक्ति की, ठीक है, आप हमारे साथ रासलीला करते थे, हमारे साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपने हमें खुशी दी। जब वो छोड़ के चले गए, फिर क्या किया, गोपियों ने छोड़ दिया कि ठीक है चला गया, अब चलो आगे बढ़ो, ऐसा था। गोपियों ने ऐसी भक्ति नहीं की, गोपियों ने बहुत बहुत कड़ी भक्ति की है। ये गोपियों की जो भक्ति है ये प्रेमा भक्ति है। गोपियों ने क्या कहा कि आप हमें चाहे दर्शन ना दें, चाहे दर्शन ना दे के आप हमें मरमात करें, या हमारा गाढ़ा आलिंगन करें, या आप हमें मतलब आलिंगन मतलब हमें दर्शन दें, हमें आप हमें अपना संग दें, या फिर हमें अपना संग ना दें, आप हमें दर्शन भी ना दें, या हमें आप दुख दे या सुख दे, फिर भी आप हमारे एकमात्र प्राणनाथ बने ही रहेंगे। फिर भी हमारे प्राणनाथ कौन है, आप ही हैं। आप हमें किसी भी सिचुएशन में रखिए, दुख हो राखे सुख हो ताके, आप हमें दुख में रखें सुख में रखें, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ये है प्रेमा भक्ति। और प्रेमा भक्ति कहाँ से मिलती है, प्रेमा भक्ति ऐसे कहीं मिल जाएगी। सब्जी मंडी जाओ, 20 रुपए किलो नहीं आलू, प्रभु जी। 30 रुपए किलो टमाटर, ऐसे कहीं भी मिल जाएगी, किसी शॉप पे मिल जाएगी। प्रेमा भक्ति नहीं। हर कहीं नहीं मिलेगी। सब्जी मंडी में डायमंड कभी नहीं बिकता दिखेगा, और वहां ज्यादा भीड़ भी नहीं होती डायमंड डायमंड शॉप पे। ठीक है, ऐसे ही प्रेमा भक्ति कहीं भी नहीं मिलने वाली। प्रेमा भक्ति कहाँ मिलेगी, जब कोई प्रमाणिक गुरु की शरण में आएगा, और जैसा जैसा गुरु जी बताते हैं वैसा वैसा उनके आदेश अनुसार, आज्ञा अनुसार करेगा, गारंटीड है उसको मिलेगी। प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते, और वेद गाए यहाँ हर चरित। सारे शास्त्र ये बात बता रहे हैं कि अगर प्रमाणिक गुरु की कोई शरण में आता है, उनकी सेवा करता है, गारंटिड है उसको प्रेमा भक्ति मिलेगी। और जो उसकी अविद्या है, जो अपने आप को शरीर मान बैठा है, या उसका जो भी इग्नोरेंस है, जो उसमें जो उसको समझ नहीं आ रहा, जो भी शास्त्र हुआ उसको ज्ञान नहीं मिल रहा, उसकी सारी अविद्या उसको रियल
असली विद्या में वो स्थित हो जाएगा। और क्या होगा, प्रेमा भक्ति यहाँ हुई तो उसको प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद हरे की जय। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, क्लियर है प्रेमा भक्ति के बारे में। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा फिर प्रेमा भक्ति क्या होती है। अच्छा। पूछ लेना। ठीक है, भूल मत जाना अब। रिद्धि माता जी हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज भी किसी उनका गोविंद घोष का बताया था, प्रादुर्भाव था क्या शायद। हाँ, वो शाम में ले लेंगे। अभी सुबह ये क्लास करनी जरूरी थी। गोविंद घोष जी का आज आविर्भाव दिवस है ना। हम्म। ठीक है। जब हमारे आचार्यों का ऐसे आविर्भाव या तिरुभाव दिवस होता है तो हमें इनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और हाँ, एकादशी की, पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है। आपको आज प्रभु जी। ज्यादा आपको आज भी प्रभु जी। आज ज्यादा से ज्यादा हियरिंग करना, श्रवण करना, मतलब श्रवण करना, कीर्तन करना। और आज कम से कम 5 मिनट अपने मंदिर में बैठ के आपके जो ठाकुर जी हैं, विग्रह हैं, उनके आगे 5 मिनट हरे कृष्णा कीर्तन करना है सबको। ठीक है। जी। जी। और ग्रुप पे डालना भी है कि हाँ मैंने किया 5 मिनट कीर्तन। ठीक है। और ग्रुप पे डेली सभी साधना जरूर पोस्ट करें, साधना पोस्ट नहीं कर रहे भक्त। नहीं ठीक करते है। हैं प्रभु जी, रोज डेली करते हैं। हाँ, मैं जो नहीं कर रहे मैं उनके लिए कह रहा हूँ, डेली साधना पोस्ट करनी चाहिए। आप चाहे 16 माला करने वाले भक्त चाहे 2 माला करें उस दिन, उनसे ज्यादा ना हुई हो, 2 माला भी वो पोस्ट करें कि हाँ मैंने इतनी करी है। शर्माने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माला जरूर पोस्ट करनी है डेली। ये सबसे प्रभु पहली जी। सेवा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, इस्कॉन टेम्पल से जुड़ने के बाद, भक्तों का संग करने के बाद, आज मतलब अब कृपा हुई है राधा रानी जी की, तो वो मेरे घर आए हैं, लड्डू जी मेरे घर आए हैं, ठाकुर जी हम्म। मेरे घर आए हैं, राधा रानी जी लेके आए हैं उनको। वरना मैं कब से, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से मैं हर रोज बोल रही हूँ राधा रानी जी जय। को कि घर आओ घर आओ। जब से जुड़ी हूँ टेम्पल साथ, भक्तों का संग जब से करा है, तो कृपा हुई है राधा रानी जी की, तो वो आए हैं, और सौभाग्य अरे प्राप्त हुआ हुआ। मुझे भक्ति करने का ठीक है उनकी। माता जी, अब आप ले आए हो, विशाल भगवान विशाल आपके प्रभु घर जी। आ गए हैं। और अब आपको सेवा कैसे करनी है, अपनी मनमर्जी से नहीं करनी। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। नाउ यू आर कनेक्टेड विद गुरु परंपरा, तो जैसे गुरु परंपरा ने बोला है वैसे ही आपको इनकी सेवा करनी है। और इनकी सेवा बिल्कुल करने के लिए आपको साक्षी साक्षी से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको बताएगी सेवा कैसे करनी है। बिल्कुल ठीक प्रभु है। जी। अपने भाव से हाँ नहीं करनी, जी। लोगों की तरह नहीं करनी, ले गए रेस्टोरेंट में वहीं अपना नहीं झूठा खिला नहीं दिया, नहीं, बिल्कुल चाय नहीं। पिला दिया। नहीं प्रभु जी। ठीक है, ये सब कभी। नहीं करना। हाँ, वो नहीं प्रभु करते। जी। हाँ जी प्रभु प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी